अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों सॉरी, लाइट थोड़ी कम होगी उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं इस वक्त जो है रूम में आया हूं सारी वो रिपोर्टिंग करके वहां पे जो पीटीआई का जलसा होने जा रहा है उस जगह से, और फिर मौलाना फजलुर रहमान के जो लोग इकट्ठे हुए हुए थे वहां से। अब मैं आपके सामने कुछ वीडियोस हैं वो रखने जा रहा हूं और अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिएगा कि जलसा किसका बड़ा होगा। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो जो है सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है इमरान खान साहब के क्राउड पे कि वो कितना इकट्ठा होता है, और उसके बाद जो है सियासी सिचुएशन कोई ना कोई रंग लेगी जिस तरफ भी जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों JUIF का जो जलसा है वहाँ पे मैं गया था, चूँकि पीटीआई के जलसे में मैं गया, लेकिन वो उस वक्त जो है सुबह सुबह का टाइम था, तो सिक्योरिटी वालों ने कहा जी हमें अभी परमिशन नहीं है और हम आपको अभी अंदर तो नहीं जाने देंगे। तो उसके बाद हमारी बहन है नादिया खटक, तो उन्होंने जो है एक शेयर की हुई है तस्वीर, और वहाँ की जो सारी सिचुएशन है वो तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन JUIF का जो जलसा है दोस्तों, उसमें अगर आप देखें तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि वो कितनी जगह है, और उसके ऊपर जो है कितने लोग वहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें लाखों में लोग इकट्ठे हो सकते हैं। हाँ, 20 से 25 हज़ार लोग लाजमन इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पे। और जब मैं छोड़ के आया हूँ तकरीबन 4:30 पौने 5 का टाइम था, और वहाँ पे जो है मेरा ख्याल में तो वहाँ पे 1000 से भी कम लोग थे, और वहाँ पे जो है ज़्यादातर मीडिया की गाड़ियाँ थी। जो लोग थे वहाँ पे उनसे ज़्यादा मीडिया की गाड़ियाँ इकट्ठी हुई थी। खैर, अभी कहते हैं कि PMLN भी रास्ते में है, और अभी ये लोग पहुँचेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये क्राउड जो है कितना इकट्ठा होता है। लेकिन वो जो जगह है दोस्तों, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इतने लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे। अब जहाँ तक बात है वहाँ के इंतज़ामात की, तो आप देख ही रहे होंगे कि वहाँ पे जो है पुलिस काफ़ी भारी तादाद में थी, और मैंने देखा है वहाँ पे कंटेनर वगैरह भी लगे हुए थे। शायद इसलिए होंगे कि वहाँ पे जो सिचुएशन है अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है या किसी तरह की कोई तखरीबकारी होती है, तो फिर जो है रोड ब्लॉक किए जाएँ या इस तरह का बहरहाल पुलिस का अपना प्लान हो सकता है। और वहाँ पे जो है अब्दुल शकूर जो हैं उनके MNA वो भी पहुंचे हुए थे, और वो पुलिस को बता रहे थे इस हवाले से कि वो क्या करेंगे, और पुलिस भी उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वहाँ पे जो है जो भी क्राउड हो, आपके जो भी लोग हों, वो कोशिश करें कि पुरअमन रहें। और इसमें मैंने देखा है दोस्तों उनके लोग काफ़ी डिसिप्लिन भी हैं, और कुछ हद तक वो जो है एक पार्टी की जो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ भी नहीं जाते, और वो कोशिश करते हैं कि जिसका उनको बताया गया है या कहा गया है वही कुछ बताने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा वो बोलते नहीं हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों से वहाँ पे पूछा है कि आपके जो लोग हैं वो अभी तक क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा जी वो रास्ते में हैं। फिर मैंने पूछा है कि आप जो है यहाँ पे तकरीर कब शुरू होगी और कब ये सारा कुछ होगा, तो वो कहते हैं जी रात को होगी। और मैंने फिर पूछा कि आप जो है यहाँ से जाएंगे कब, तो वो कहते हैं जी ये हम ना बता सकते हैं, ना हमें परमिशन है, और किसी हद तक हमें इस चीज़ का इल्म भी नहीं है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें दोस्तों जो पीटीआई का जलसा है और उसके एतबार से अगर हम बात करें तो ये पिक्चर जो है आपके सामने आ रही है। तकरीबन 5000 के लगभग जो हैं वो वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं लोगों के लिए जो कि वहाँ पे बैठेंगे। और ग्राउंड दोस्तों बहुत बड़ा है, यहाँ पे जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं। और जहाँ तक लोगों के आने की बात है तो इसको तो आप जो है मोस्टली जो लोग हैं ना वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने लोग आएंगे। क्योंकि मैं जो हूँ मैं मुजफ्फरगढ़ वाली साइड से जो है पूरा ये जो एरिया है उससे गुज़र कर आया हूँ, और जहाँ पे भी मैंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है तो वो इस हद तक मुतमईन हैं कि जो कुछ भी इमरान खान साहब ने किया है उस पे वो कहते हैं कि जी वो ठीक कर रहे हैं। महंगाई हमें ज़रूर तंग कर रही है, ये हमारे लिए मसला है, लेकिन वो जिस तरह से जो है सर उठाकर जीने की बातें करता है तो हमें जो है उससे कोई गिला नहीं है। और वो चाहते हैं कि महंगाई
वो कंट्रोल कर ले तो इसके बाद हमें उससे कोई गिला रहेगा भी नहीं। और जिस तरह से लोग दोस्तों वहाँ से आ रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि देहातों से, गाँव से जो है लोग वहाँ से आना चाह रहे हैं और आ रहे हैं, और ये रिपोर्ट्स भी हैं और मैं खुद भी देख कर आ रहा हूँ। मेरी जिससे भी बात हुई है, भले ही वो ठेले वाला भी था, तो वो भी कहता था कि काश मेरे पास इतने पैसे हों तो मैं भी पहुँचूँगा, क्योंकि वो ये दोस्तों मानने को तैयार ही नहीं है कि इमरान खान जो है वो करप्ट आदमी हैं या यूँ कह लें कि मुहिब वतन नहीं है। वो कहते हैं इस बंदे में सारी खूबियाँ हैं। महंगाई, यहाँ तक कि अब लोग अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं कि महंगाई भी जो है वो इंटरनेशनल मसला है और इसमें इमरान खान साहब का कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं। मुसीबत जो है पूरी दुनिया को पड़ी हुई है और वो इस चीज़ को मानने को तैयार भी हैं। और जहाँ तक बात है अपोजिशन और इन पार्टियों की, तो वो कहते हैं कि जी महंगाई तो हमें तंग कर रही है, लेकिन इतना भी नहीं तंग कर रही कि हम जो है अपनी फिर से बागें और डोरें जो हैं वो हाथ में पकड़ा दें उन्हीं पार्टियों के जिन्होंने 30 से 35 साल जो है हमें रगेदा है, हमें रगड़ा लगाया है, और हम फिर इतने पागल नहीं हुए और महंगाई ने इतना पागल नहीं किया कि दोबारा जो है उन्हीं के हाथों में सारा कुछ दे दें। जहाँ तक सियासी डेवलपमेंट की बात है दोस्तों, तो आज फिर कमालिया में इमरान खान साहब फिर नए सिरे से बरसे हैं और फिर उसी तरह से जिस तरह से वो तकरीर करते हैं, आज उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को भी ख़ास तौर पर टारगेट किया है और उनका भी उन्होंने नाम लेकर कहा है कि वो जब वापस आएगा तो एक तो अदलिया में जो है वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेगा, दूसरा फ़ौज में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो अंदरूनी कहानी है पूरी इस स्टोरी की या इस पूरे जो कुछ हो रहा है सियासी मंजरनामे की, वो कोई नहीं बताना चाह रहा कि अब आगे जाकर होगा क्या, क्योंकि अंदर खाते जो कुछ भी चल रहा है उसमें 3-4 लोग हैं जिनको पता है कि आगे क्या करना है या सिचुएशन किस तरफ जा रही है। उसमें इमरान खान साहब हैं, शायद किसी हद तक जो है शहबाज शरीफ साहब होंगे, इसके अलावा जो है आसिफ जरदारी होंगे या फिर मौलाना फजल रहमान साहब हो सकते हैं। अदरवाइज़ किसी को ये पता नहीं है कि जो मौजूदा सिचुएशन है दोस्तों वो किस तरफ जाएगी। जहाँ तक बात है कि सरप्राइज़ की, तो कल का दिन जो है काफ़ी अहम है। उसमें अब ये बात भी जो है कई जगह पे गर्दिश कर रही है। ख़ास तौर पर जो सियासी पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद जो चौधरी निसार अली ख़ान साहब हैं कि वो शामिल हो जाएं पीटीआई में, लेकिन अभी तक इन चीज़ों की जो है बाज़ाब्ता तौर पर तो तस्दीक नहीं हुई। अब देखते हैं कि दोनों साइडें जो हैं वो जलसों की बेस पे कितनी हद तक सरवाइव कर पाती हैं। अब तक यही थी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट, अब तक इतना ही। और हाँ, कल जो है प्रॉपर आपको रिपोर्टिंग मिलेगी जलसे के हवाले से।